अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग के दरमियान इजराइल की खुलकर हिमायत करते हुए उसे एक ग्रेट अलाई करार दिया है और कहा कि इजराइल जीतना जानता है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इजराइल मुश्किल हालात में भी मजबूत रहकर अपनी स्ट्रैटेजी से जीत हासिल करता है और हमेशा बोल्ड और स्मार्ट अप्रोच दिखाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप का ये बयान उस वक्त सामने आया जब मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के दरमियान तनाव अपने उरूज पर है और जंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सियासी तज्जिया निगारों के मुताबिक इस बयान से अमेरिका की इजराइल के लिए सपोर्ट और ज़्यादा वाज़ेह हो गई है। ईरान ने यूरोपियन यूनियन पर सख्त तनकीद करते हुए उसे डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि EU एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फ्री नेविगेशन की बात करता है लेकिन दूसरी तरफ वेस्टर्न एक्शंस पर खामोश रहता है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक ये रवैया बिल्कुल नाइंसाफ़ी पर मबनी है और असल हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक EU ने ईरान से मुतालबा किया था कि वो शिप्स पर किसी किस्म की पाबंदी या ट्रांसिट फ़ी ना लगाए और इंटरनेशनल लॉ की पाबंदी करे, लेकिन ईरान ने जवाब दिया कि एक कोस्टल स्टेट होने के नाते उसे अपनी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी कदम उठाना उसका हक है। यूनिसेफ ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि नदन गाज़ा में पानी सप्लाई करने वाले उनके कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। एजेंसी के मुताबिक ये वाक़या मंसूरा वाटर फिलिंग पॉइंट पर रूटीन वाटर डिलीवरी के दौरान पेश आया, जहां 2 ड्राइवर्स जान से हाथ धो बैठे और 2 अफराद जख्मी भी हुए। यूनिसेफ ने फ़ौरन इस मकाम पर अपनी एक्टिविटीज़ मुअत्तल कर दी है और इजरायली अथॉरिटीज़ से तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। भारत की हुकूमत ने तस्दीक करते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरानियन नेवी की फायरिंग के बावजूद इंडियन ऑयल टैंकर्स पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और तमाम क्रू महफूज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 शिप्स पर फायरिंग हुई जिसमें एक टैंकर के कैबिन का शीशा टूट गया लेकिन किसी शख्स को चोट नहीं आई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब दोनों जहाज़ इस अहम समुद्री रास्ते से गुजर रहे थे। भारत ने इस मामले पर सख्त एहतजाज दर्ज करते हुए ईरान से वजाहत तलब की है और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात रोकने का मुतालबा भी किया है। AIUDF के जनरल सेक्रेटरी रफ़ीक़ुल इस्लाम ने PM मोदी के खिताब पर तनकीद करते हुए कहा है कि अब लोग उनकी बातों में नहीं आते और ख़वातीन के लिए दी गई बातें सिर्फ बयान तक महदूद हैं। उन्होंने कहा कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पहले ही पास हो चुका है लेकिन उसे फ़ौरन नाफिज करने के बजाय सेंसस और डीलिमिटेशन की शर्तें लगाकर डिले किया जा रहा है। उनका कहना था कि ख़वातीन अब इंतज़ार नहीं बल्कि फ़ौरी अमल चाहती है और BJP को चाहिए कि आने वाले इलेक्शंस में कम से कम 33% सीट्स ख़वातीन के लिए रिजर्व करे। भारत से हज का सिलसिला शुरू हो चुका है जहां पहली बैच के ज़ायरीन सऊदी अरब पहुंच गए हैं। इंडियन मिशन के मुताबिक पहला ग्रुप मदीना एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उनका इस्तकबाल इंडियन एम्बेसडर और सऊदी ऑफिशियल्स ने किया और तमाम सहूलियात का जायज़ा भी लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल करीब 1,75,000 से ज़्यादा भारतीय ज़ायरीन मुख्तलिफ बैचेस में हज के लिए रवाना होंगे। हुक्काम ने कहा है कि ज़ायरीन के लिए रहना, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल जैसे तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं ताकि सफ़र आसान और महफूज रहे। इसके साथ ही एम्बेसी ने तमाम हाजियों के लिए सेफ और रूहानी सफ़र की दुआ भी की और ये सिलसिला अब आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ होने वाला है। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गवर्नरशिप प्रताप शुक्ला से मुलाकात करके मोहम्मद अजहरुद्दीन की MLC नॉमिनेशन पर फ़ौरन मंजूरी देने की गुजारिश की है। अजहरुद्दीन को कानूनी तौर पर मुकर्रर मुद्दत के अंदर असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का रुकन बनाना ज़रूरी है वरना उनका मिनिस्टर का ओहदा खतरे में पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट पहले ही उनका नाम गवर्नर कोटा के तहत भेज चुकी है लेकिन अब तक अप्रूवल पेंडिंग होने की वजह से सियासी हलकों में बेचैनी बढ़ रही है। इसलिए वज़ीर आला ने सीधा राजभवन जाकर गवर्नर से मुलाकात की और इस मामले को जल्द से जल्द क्लियर करने पर जोर दिया। तेलंगाना हज कमेटी ने ऐलान किया है कि हैदराबाद से हज के लिए परवाज़ 4 मई से शुरू होगी और तमाम इंतजामात को तेज़ी से फाइनल किया जा रहा है, जहां से करीब 6,600 से ज़्यादा ज़ायरीन राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरब रवाना होंगे, जबकि कई अफराद अभी भी वेटिंग लिस्ट पर हैं। हज कमेटी के चेयरमैन ने बताया कि हज हाउस पर ज़ायरीन के लिए रहना, बोर्डिंग पास, बैगेज, मेडिकल टेस्ट और वैक्सीनेशन जैसे तमाम इंतजामात किए गए हैं और 24 घंटे कंट्रोल रूम भी कायम है।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने सख्त वार्निंग जारी करते हुए अवाम को मुतनब्बे किया है कि यूनिवर्सिटी के नाम पर फेक जॉब एड्स चलाए जा रहे हैं जो बिल्कुल झूठे हैं। इदारे ने वाज़ेह किया है कि एग्जामिनेशन ब्रांच या किसी भी डिपार्टमेंट के लिए अभी कोई ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइट्स पर गलत एड्स के जरिए लोगों से पैसा और पर्सनल मालूमात हासिल करने की कोशिश हो रही है। यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ ने कहा है कि ये तमाम लिंक्स और मैसेजेस फ्रॉड है और इन पर बिल्कुल भरोसा ना करें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा है कि तमाम असली नोटिफिकेशंस सिर्फ ओयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी किए जाएंगे। मौसम डिपार्टमेंट ने तेलंगाना के लिए शदीद वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि अगले 4 दिन तक थंडरस्टॉर्म, बिजली की चमक और तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई डिस्ट्रिक्ट्स में अचानक बारिश के साथ आंधी आ सकती है, जिससे इस शदीद गर्मी में राहत मिलने का इम्कान है। हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास तौर पर शाम और रात के वक्त मौसम ज़्यादा ख़राब होने का इम्कान है, जबकि दिन के वक्त गर्मी बरकरार रह सकती है। अथॉरिटीज़ ने लोगों को हिदायत दी है कि बिजली की चमक के दौरान खुली जगहों से दूर रहें और सफ़र में एहतियात बरतें। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।